हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आज हम 26 और 27 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। 26 जनवरी संडे के दिन मेरे को कुछ खास वर्ड्स मिले नहीं, इसलिए मैंने ये कंबाइंड वीडियो बनाई है। कुछ वर्ड्स और उनसे जो रिलेटेबल फ़ोटोज़ हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो शुरू करते हैं 26 और 27 जनवरी द हिंदू एडिशन से 5 वर्ड्स। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है गिल्ड। इसका मतलब है कोई संघ या जो कुछ लोगों का ग्रुप जिनमें सेम इंटरेस्ट होता है, जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है आपको। द गिल्ड ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर टू शोकेस देयर वर्क। न्यूज़ है, गिल्ड इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन एनी ऑफ द राइट्स ऑफ पेटिशनर्स एज इट इज़ नॉट स्टैंडिंग इन द वे ऑफ पेटिशनर्स फ्रॉम पब्लिशिंग देयर बुक्स और न्यूज़पेपर्स। आदेश में कहा गया कि गिल्ड याचिकाकर्ताओं की किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को उनकी किताबें या अखबार प्रकाशित करने से नहीं रोक रहा है। फोटो में पूरा सेंटेंस नहीं आया है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, बट फ्रेम में फिट करने के लिए थोड़ा मेरे को उसे क्रॉप करना पड़ा। तो चलते हैं, सेकंड वर्ड है क्रेडेंस। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, इसका मतलब होता है विश्वास या भरोसा किसी चीज़ में। उदाहरण है, द साइंटिस्ट रिसर्च लैंड्स क्रीडेंस टू द थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। न्यूज़ है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सी द ऑनर टू महाराज एज अ पॉलिटिकल मूव गिविंग क्रेडेंस टू हिज आइडियोलॉजी विच एम्फेसिस दैट हिंदूज आर थ्रेटेंड इन वेस्ट बंगाल। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि महाराज को सम्मान देना एक राजनीतिक कदम है जो उनकी उस विचारधारा में विश्वास को समर्थन देता है जिससे कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को खतरा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। जो आज का तीसरा शब्द है वो है वेडेड इनटू। ये वेड वर्ड से बना है, इनटू इसके साथ लगा हुआ है, जिसके इसका मतलब बन जाता है कि किसी भी जो मुश्किल कोई स्थिति है उसमें जोश के साथ घुस जाना, लड़ने के लिए, उसे सही करने के लिए। उदाहरण है, शी वेडेड इनटू द हीटेड आर्गुमेंट टू डिफेंड हर फ्रेंड। News है, the president waded into the debate with the argument that synchronized elections would promote consistency in governance, prevent policy paralysis, mitigate resource diversion and reduce financial burdens. राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि एक समान चुनाव में शासन में तटस्थता को बढ़ावा दिया जाएगा, नीतिगत स्थिरता को रोका जाएगा, गरीबों को कम किया जाएगा, वित्तीय ताकत को कम किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहस में हस्तक्षेप किया। आज का चौथा शब्द है आउस्ट। जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि उसने एक लात मार दी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को हटाना या पद से बेदखल कर देना या निकाल देना। उदाहरण है, द बोर्ड वोटेड टू द आउस्ट द सीईओ आफ्टर द स्कैंडल। न्यूज़ है, hitting out at AAP, the BJP leader alleged that he was settling Rohingya and Bangladeshis in Delhi. You bring the BJP to Delhi and we will oust any infiltrators from India. आप पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि वह दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसने का काम कर रही है। आप दिल्ली में भाजपा को लाएं और हम भारत से किसी भी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, यानी बेदखल कर देंगे। आज का जो आखिरी शब्द है ट्रेड, इमेज में दिख रहा है आपको। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पे वो ध्यान से चलना, पैर रखना। उदाहरण है, बी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड एज द फ्लोर इज स्लिपरी। न्यूज़ है, द गवर्नमेंट विल नीड टू ट्रेड केयरफुली टू एंश्योर दैट द फर्स्ट सिटीजन इज नॉट ड्रॉन इनटू व्हाट इज एसेंशियली अ पार्टीजन पॉलिटिकल डिबेट। सरकार को सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता होगी ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि प्रथम नागरिक को मुख्य रूप से एक पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बहस में नहीं खींचा जाए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फालतू रील्स और वीडियोस देखने से अच्छा कि वो 2-3 मिनट मेरी वीडियो देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।